एक अक्षय तृतीया के दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। साथ ही इस दिन वृंदावन के बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं, जिनके दर्शन साल में केवल एक बार होते हैं। 2 अक्षय तृतीया के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जाने अनजाने किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात इस दिन आप जितना दान करेंगे उससे कई गुना आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। 3 इस तिथि की गणना युगादि कालों से होती आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेतायुग का आरंभ माना जाता है। साथ ही इस दिन द्वापर युग का अंत भी हुआ था। इस दिन ही परशुराम और ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य हुआ था। 4 अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के चरणों से ही पृथ्वी लोक पर गंगा अवतरित हुई थी। इस दिन गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद या दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और संपत्ति में वृद्धि होती है और विशेष लोक की प्राप्ति होती है। 5 न माधव समो मासो न कृतेन युगन समम न च वेद सम शास्त्र न तीर्थ गंगया समम। अर्थात वैशाख के समान कोई मास नहीं, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं है। 6 अक्षय तृतीया की तिथि का उल्लेख कई पुराणों व शास्त्रों में किया गया है। इस तिथि का जिक्र विष्णु धर्म सूत्र, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण आदि पुराण व शास्त्रों में मिलता है। 7 अक्षय तृतीया को स्वयंसिद्ध मुहूर्त कहा जाता है और इस दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष और चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजमान रहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, जप व ध्यान, दान आदि पुण्य कार्य करने के शुभ कर्म का फल कभी क्षय नहीं होता है। 8 अक्षय तृतीया का दिन खरीदारी का नहीं है। इस पर्व का व्यापारिक रूप दे दिया गया है और मूल उद्देश्य से दूर चले गए हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान, जप, दान आदि पुण्य कार्य करने का है। अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके संचित धन ही खर्च होता है।